हाय माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटू के जलवा में। जो आज हम बात करेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस की। जो पिछले क्लास से हम लोग कुछ इंटरकन्वर्जन जो होता है वो किस प्रकार होती है और कौन कौन से जो सॉलिड लिक्विड गैसेस जो सबस्टांस जो होती है वो किस प्रकार सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रही थी। तो सबसे पहले हमने जो बात किया था मेल्टिंग प्रोसेस का कि 1 kg आइस लिया था, उसको हमने गर्म कराया और उसको देखा कि गर्म कराते समय वो आपका जैसे जैसे हीट को लिया वो क्या होने लगा, वो मिल्ट होना स्टार्ट किया था। तो वो चीजों को हम लोग मिल्टिंग देखा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि वो जब लिक्विड पदार्थ वो सॉलिड में किस प्रकार कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि वो लिक्विड पदार्थ वेपर में कैसे कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जिसको वेपराइजेशन कहेंगे। और आज हम लोग देखेंगे, इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि गैसियस स्टेट या वेपर लिक्विड में किस प्रकार चेंज करेंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास वाला भी कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था, एक कंटेनर को लिया था, उसमें क्या किया था हमने कि लिक्विड पदार्थ को 0 डिग्री टेम्परेचर पर दिया था। इसमें लिक्विड पदार्थ को, वाटर को फिल किया था और इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया था। वो 0 डिग्री टेम्परेचर मेजर कर रही थी थर्मामीटर का। जैसे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री टेम्परेचर था। अब क्या हुआ था, यहां से हमने हीट देना स्टार्ट किया। यहां से जैसे हमने हीट देना स्टार्ट किया तो ये जो 0 डिग्री टेम्परेचर ये लिक्विड का था वो ग्रेजुअली बढ़ने लगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एक करके वो टेम्परेचर का हुआ बढ़ने लगा। जब कब तक बढ़ा, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। इसके बाद 100 डिग्री टेम्परेचर पे जाके वो जो गैसेस का, ये जो लिक्विड का जो टेम्परेचर था वो रुक गया। थर्मामीटर भी हमने रीडिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ था, क्योंकि 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो लिक्विड पदार्थ है वो वेपर में कन्वर्ट हो रही थी, मतलब प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ रही थी। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब प्रॉपर्टी में चेंजिंग आएगी तो जाहिर सी बात है ये आगे का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। और ये टेम्परेचर जब 100 डिग्री टेम्परेचर था तो यहां एक लेटेंट हीट वर्क कर रही थी। लेटेंट हीट जो छुपी हुई हीट थी जो इस टेम्परेचर को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये प्रोसेस हम लोग क्या कहें कि ये प्रोसेस जब लिक्विड चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन या वेपराइजेशन। इसको वेपराइजेशन प्रोसेस का है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये गैसियस जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही थी, उस वाटर वेपर को हमने लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा। तो अब हम देखेंगे क्या करेंगे, वही टेम्परेचर जो 100 डिग्री, जब यहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर ये लिक्विड का था, वेपर में ये जो वेपर में ये कन्वर्ट हो रही है। अब क्या करेंगे कि ये हीट एनर्जी हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे, कंटिन्यूअसली फ्लो करा रहे हैं। अब ये वेपर 100 डिग्री सेल्सियस इसका था, अब ये वेपर में कन्वर्ट हो रही है। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो यहां से जो गैसेस का जो फ्लेम था वो बंद करेंगे अब, और यहां एक लीड लगा देंगे, एक प्लेट लगा देंगे, ढक देंगे, जो क्या करेगा देखेंगे। यहां जैसे इस फ्लेम को बंद करेंगे और यहां लीड लगा देंगे, कोई ढक्कन से इसको ढक देंगे। इसके बाद ढक्कन को हम हटाएंगे कुछ देर के बाद, 2-4 मिनट के बाद अगर हम इस ढक्कन को हटाएंगे तब यहां एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस ढक्कन में छोटे छोटे पानी की बूंदे दिखाई देगी। अब वो पानी की बूंदे आई कहां से, पानी की बूंदे जाहिर सी बात है लिक्विड स्टेट में है। अब यहां से जब वेपर बन रही थी तो वहां पानी की बूंदे आई कहां से, तब यहां ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो गैसेस जो 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये बॉयल कर रही थी, ये वेपर में कन्वर्ट हो रही थी। जब इसको ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगा। अब ये लिक्विड फॉर्म में चेंजिंग होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। अब क्या कर रही थी, क्यों ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ। अब बताइए, यहां से जैसे हमने हीट को यहां दे रहा था इसको, तो क्या कर रही थी, ये जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर था, ये जैसी वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर हुआ वाष्प बन रहा था, मतलब वो उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे थे। काइनेटिक एनर्जी जब इसको बढ़ाया तो दूर दूर भाग रहे थे। जब लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ाएंगे
तब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो भी आपका बहुत कम हो जाएंगी और वो दूर दूर भागने लगेंगी। तब हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि जो 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबाल हो रही है, इसका जो पार्टिकल्स है वो गैसेस स्टेट में है और इनका पार्टिकल्स दूर दूर पे है। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स दूर दूर पे होंगे। अब जैसे ही हमने फ्लेम को बंद किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट किया। काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं वो क्या हुआ, वो नजदीक आने लगे। अब जैसे यहां से फ्लेम देना तो बंद कर दिया, नजदीक आने लगे। अब जैसे ही ये नजदीक आना स्टार्ट किए तो वो नजदीक आते आते लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाया कि वाटर वेपर गैसियस स्टीम जब लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस कहेंगे। तो यहां प्रोसेस एक चीज समझेंगे कि जो वेपर था जैसे ही कम किया हमने फ्लेम को बंद किया तो वो वेपर दूर दूर पे था तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, और जैसे ही बंद किया तो काइनेटिक एनर्जी घटने लगी। और उसका तो लीड लगा दिए थे वहां। अब काइनेटिक एनर्जी घटने लगी तो उसका मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आने लगे। अब जैसे ही नजदीक आने लगे तो क्या हुआ, वो वेपर लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट किया, लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट किया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाएगी। कि व्हेन द प्रोसेस इन विच गैसेस चेंज इनटू द लिक्विड, गैसेस जब लिक्विड में चेंज होगा तो वैसे प्रोसेस कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। कब, जब इसको कूल करेंगे तब, बाय कूलिंग। जब वेपर को या वाष्प को जब ठंडा करेंगे, जब कम टेम्परेचर देंगे तो वो गैसेस लिक्विड में चेंज होगा, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, चलिए इस व्हेन गैसेस इज कूल्ड इनफ, जब गैसेस को अधिक ठंडा करेंगे, जो वाष्प जो जा रही थी उसको अधिक ठंडा करेंगे, ड्यू टू दिस डिक्रीजेस इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करने लगेगी। और क्या होगा, जैसी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तब इंटर पार्टिकल्स स्पेस डिक्रीजेस, और इंटर पार्टिकल्स जो स्पेसेस जो दूर दूर भाग रही थी वो स्पेसेस नजदीक आने लगेंगी, मतलब डिक्रीज करने लगेगी ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के कारण। अब फाइनली क्या होगा, गैसियस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, कंडेंसेशन इज ए रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। हमने क्या किया था, बॉइलिंग अभी देखा, वाष्प में जो बॉयल करना 100 डिग्री टेम्परेचर पे। अब वही बॉयल को हमने पुनः हमने क्या किया, लिक्विड में लाना स्टार्ट किया। तो जैसी बॉइलिंग का रिवर्स क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। वाटर इज एट 100 डिग्री चेंज इनटू द स्टीम, वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर पे स्टीम में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, एंड स्टीम कंडेंस टू फॉर्म वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से वो क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, व्हेन हीट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो यहां ध्यान देंगे कि जब हम लोग किसी भी गैसेस को कूल कराएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। चलिए, तो आज तक कितना ही हमने देखा कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है। अब इसके बाद हमने और भी टॉपिक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज तक इतना ही। जय हिंद।